Hello बच्चों, let us read this question. This question says total number of moles of NaHCO3 consumed during given reaction will be X. So the value of X will be. So यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है एंड देन उसकी रिएक्शन करवाई गई है विथ NaHCO3 एंड हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कंज्यूम्ड होंगे वो होंगे X. सो X की वैल्यू क्या होगी और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन A1, ऑप्शन B2, ऑप्शन C3, ऑप्शन D4. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन विथ NaHCO3. अब यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे है SO3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे कनेक्टेड है ये रिंग टू अ कार्बन एंड देन अगेन एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH. यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH. सो यहाँ पे हमारे पास जब हम रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3 के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सो यहाँ पे NaHCO3 में प्रेजेंट है Na प्लस और HCO3 माइनस. सो यहाँ पे HCO3 माइनस कंपाउंड में से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, लेकिन ये ऐसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है जिसमें जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है वो हमारे पास ज़्यादा एसिडिक है देन H2CO3. और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे दो कंपाउंड प्रेजेंट हैं जो कि एक है C डबल बॉन्ड O OH और एक है SO3H. ये दोनों ही हमारे पास H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होते हैं. सो HCO3 माइनस केवल यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे ही रिमूव कर पाएगा. यहाँ पे जो फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो अल्काइन पार्ट प्रेजेंट है उसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे वो रिमूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दोनों H2CO3 से कम एसिडिक होते हैं. सो यहाँ पे जब एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमें फाइनल आंसर देखने को मिलेगा S डबल बॉन्ड O माइनस. यहाँ पे ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ आ जाएगा Na प्लस. देन कनेक्टेड टू कार्बन यहाँ पे बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH ही प्रेजेंट होगा क्योंकि फिनॉल कम एसिडिक होता है देन H2CO3. सो उसका हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यूटिलाइज हुए 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 ड्यूरिंग द रिएक्शन और क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान X मोल्स ऑफ NaHCO3 कंज्यूम होंगे. सो हम देख सकते हैं कि जो X की वैल्यू आई वो आई 2. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B 2 और ऑप्शन A C एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. और हम फाइनली ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन B. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.